बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जैसा कि आपको हमारे माननीय प्रधान जी ने और प्रदीप खन्ना जी ने बताया है कि इंसानियत जिंदाबाद में आज एक हंगामी मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारी एक छोटी सी नन्ही बच्ची जिसकी उम्र 3 साल है, अबिका, जिसको आपने कई बार इंटरनेट के द्वारा आपने देखा होगा, जिसको एक न्यूरो डिसऑर्डर है, जिसको हम NCL2 बोलते हैं। अगर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं इसको जानते हैं, ये एक न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर है, जिसका मैं कहूँगा कि अभी एक स्पष्ट तरीके से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, लेकिन इसको एक मैं कहूँगा कि एक मैकेनिज्म तरीके से इसको थोड़ा सारा कंट्रोल वे में बच्चे को जो है ड्रग्स दी जाती है, जिससे उसका थोड़ा सारा न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस हवाले से मेरे साथ उस बच्ची के जो है पिताजी भी हैं, जिनको आप बखूबी जानते हैं, जिन्होंने कई बार जो है नीतू जी ने अपनी संस्था के द्वारा और उन्होंने खुद भी लोगों से गुजारिश की थी कि जब तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, और अगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसका जो प्रॉपर जो अगर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, या अगर आप देखेंगे तो रशिया में है, और UK में अगर देखेंगे तो अभी इसका पूरे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा दिल्ली में जो है उसमें वहाँ पे इसका थोड़ा अभी इसके ऊपर देखेंगे काम हो रहा है, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं। अभी इनको जो है अगर हम कहेंगे तो शायद जो व्यूवर्स हैं उनको एक झूठ लगेगा कि अगर हम कहेंगे कि इस बच्ची को अगर हम बचाना चाहते हैं तो यूँ तो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन कम से कम हमें जो है एक डोज जो है पर डोज जो है अगर देखेंगे तो हमें भी 50 लाख रुपया पर डोज, और अगर हम बच्ची को मिनिमम डोजेज देती हैं जो 4 डोजेज एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्टर्स है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इसमें सोसाइटी लेवल पर स्मॉल लेवल के ऊपर अगर कोई भी लोग डोनेशन करते हैं, जिन्होंने की भी है, उससे हमारा काम चलने वाला लेकिन नहीं है। लेकिन हम जैसे आज मैडम नीतू जी ने इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट ने ये कदम उठाया है और हमें सबको यहाँ पे बुलाया है, जिसमें विशेष तौर पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब प्रोफेसर निंदर सिंह जी भी पहुँचे हैं, बजमी साहब पहुँचे हैं, खन्ना साहब पहुँचे हैं, और भी जो तंजीमें हैं यहाँ पे पहुँची हैं। और मैं श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे भी इन्होंने बुलाया है। जैसे बताया गया कि हमारी बेटी, उनके फादर साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत ही रियल डिजीज़ जो है इनको हुई है, 1 करोड़ों में एक जो डिजीज़ होती है किसी को होती है, और इसकी जो ट्रीटमेंट है जो एम्स में चल रही है, मगर जो इसका खर्चा जो बहुत बड़ा है, फॉरेन से जो है इसके लिए जो अपना इंजेक्शन आएंगे वो उसको लगेंगे। मैं हाथ जोड़ के पुंछ की आवाम से, स्टेट की आवाम से, हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस बेटी को हमने बचाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज हमारा हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि बाहर के देशों के जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट कराने के लिए जो हमारे देश में आ रहे हैं वो ठीक होकर जा रहे हैं। मगर इसकी ट्रीटमेंट के लिए मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी जी से, होम मिनिस्टर जी से, कि आप इस जो हम जीरो लाइन पे रह रहे हैं, जीरो लाइन पे यह इस बच्ची का घर है, इस बच्ची को आप बचाएं। तो ये हम आज एक विशेष मीटिंग नीतू शर्मा जी ने, जो कि एक NGO चला रहे ने इंसानियत जिंदाबाद, इस ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, NCL2 ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ
ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, मैं समझ मैं यहाँ पे आए हुए मेरे तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रधान श्री नरेंद्र सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारे प्रदीप खन्ना सर, एडवोकेट बज़मी सर, एडवोकेट नवजोत सिंह जी, मेरे NGOs के और सोशल वर्कर्स जो आए हुए हैं, और सरदार बलबीर सिंह जी का, गुरजीत सिंह जी का और प्रितपाल सिंह जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारी एक कॉल पे उन्होंने हमारी आके यहाँ पे अपना जो टाइम है हमें दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। हमने इससे पहले भी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया में हाईलाइट की इस बात को कि जो हमारी पूंछ की नन्ही बची है, इसको बचाने में हमें आप सबका सहयोग चाहिए। काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिला, सपोर्ट मिला और काफ़ी हमें हिम्मत मिली कि हमारे पूंछ के लोग भी हमारे साथ हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम इस बच्ची को लेके एक कैंडल मार्च निकालेंगे। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उन सबको इसके बारे में अवेयर करेंगे ताकि हम एकजुट होके मोदी जी तक इस चीज़ की आवाज़ पहुंचाए। क्योंकि हमें ये लगता है कि सभी कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और एक स्लोगन जो उन्होंने तैयार किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी इस पूंछ की बच्ची को बचाइए। अगर हमारी इस नन्ही जान को कुछ हो जाता है तो ये स्लोगन बेकार है। सबका इस स्लोगन से, इस चीज़ से विश्वास उठ जाएगा, लोग बेटियां पैदा करना ही छोड़ देंगे। लेकिन आप सभी पूंछ की आवाम से, अपने देश की आवाम से हाथ जोड़कर देखिए। जैसा कि प्रधान जी ने बताया है, तो आज की इस मीटिंग में एक लाएअमल तय किया गया, एक लाइन ऑफ एक्शन बनी है कि हम एक कैंडल मार्च का जो है वो आयोजन करेंगे। तो लोगों को पहले अवेयर करेंगे कि ये हमारा मसला और मुद्दा है क्या है। उसके बाद एक मकामी सतह पर एक डोनेशन ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी। हस्बे तौफीक जो भी आदमी जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस बच्ची के लिए, एक नन्ही सी जान को बचाने के लिए, तो वो कर सकता है। नीतू शर्मा जी ने कहा कि वो अपनी इस इंसानी जिंदाबाद की जो इनकी तंजीम है उसके ज़रिए ये गांव में या तहसील लेवल पर जा कर के कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगी, वहाँ से हम डोनेशंस लेंगे। तो इस आपके मीडिया के माध्यम के ज़रिए हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम आपके पास आ रहे हैं। और बच्ची की डिजीज़ क्या है वो बता दी है प्रधान जी ने, और जिसकी दवाई जो है वो बाहर से आनी है, हिंदुस्तान में वो उपलब्ध नहीं है। तो इस बस इतना जान लीजिएगा कि एक जान बचानी है हमने, और जिसके लिए हर आदमी ने हस्बे तौफीक अपना हिस्सा जो है वो इसमें डालना है। बहुत जल्द हम पुंछ बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।